आप कभी किसी से धोखा क्यों खाते हैं? चाहे वह आपको किसी भी रूप में मिले, चाहे प्यार के रूप में मिले, कर्ज के रूप में मिले, या किसी भी तरह से अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है, आपकी भी गलती है जिसके कारण आपको धोखा मिला। आप अपने से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास रखते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं, लेकिन दूसरे को, अब वह क्या सोच रहा है वह जान रहा है, लेकिन आप उस पर विश्वास रख रहे हैं अपने से ज़्यादा। आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, लेकिन अगले पर आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं, और वह व्यक्ति आपके इसी विश्वास का फायदा उठाता है। आप अपनी सारी बातें उस इंसान को बता रहे हैं जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो इंसान आपकी कमजोरी को जान जाता है और वह धीरे धीरे आपको, आपके मन मस्तिष्क को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है, और वह जैसा चाहता है वैसे घुमाता है। और आप घूमते भी हैं, देखिए भी आप घूमते हैं, वह जैसे कह रहा है वैसे आप कर रहे हैं। जब आपके गाड़ी का हैंडल दूसरे के हाथ में हो जाएगा तो अपने इच्छा अनुसार जहाँ चाहेगा वहाँ ले जाएगा। अब आपका विचार, आपका दिमाग कुछ भी नहीं करेगा, आप केवल जी रहे हैं और अगला व्यक्ति आपको जिया रहा है। और जब आप की पूरी बर्बाद कर देता, पूरा बर्बाद कर देता है, तब आपको उस समय पता चलता है कि अगला व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात किया है। तो आपके मन और हृदय पर गहरा चोट पहुंचता है। जब ये चोट लगता है तब आपको पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, जो अगला पर विश्वास किया, लेकिन उस वक्त आप बर्बाद हो चुके होंगे और आप अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाइएगा। ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग का, मस्तिष्क का यूज करना होगा, और जो दूसरों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इस विश्वास को मत रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता है, और अधिक किसी पर भी विश्वास करना सबसे बुरी बात है। आप विश्वास कर लेते हैं, यही गलत है। विश्वास करिए, लेकिन ज़रूरत भर करिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आप कोई पैसा, आपके पास कोई पैसा है, कोई दोस्त मांगा, आपने दे दिया, लेकिन ये सोचा कि जो पैसा मैंने दिया क्या वो व्यक्ति हमको दे सकता है? जब नहीं देता अगला व्यक्ति, तब आपका मन, दिमाग काम करता है कि मैंने तो पैसा दे दिया लेकिन अगला नहीं दे रहा है, तो आपको लगता है कि वह विश्वासघात कर रहा है। वह विश्वासघात कर रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया, क्या आपने समझा, सोचा कि जिस व्यक्ति को हमने पैसा दिया क्या वो हमको देगा? ये बात आपने नहीं सोचा। अगर सोचे होते तो आप कभी भूल कर भी वैसे इंसान को, वैसे व्यक्ति को, वैसे दोस्त को, वैसे रिलेशन को आप नहीं देते, लेकिन आपने नहीं सोचा, और जब दे दिए, हाथ से निकल गया वो पैसा, और जिस व्यक्ति के पास गया, अब वो देगा नहीं देगा, उसके पास है नहीं है वो जानता है, उसका मन जानता है, उसके विचार को आप नहीं जान सकते हैं, उसके विचार में क्या है, देने का मन है कि नहीं है। आप जब नहीं जानते हैं तो आप उस पर विश्वास क्यों करते हैं?
आप भूल कर भी कभी भी पूरा विश्वास मत करिए, क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और ये समझना आपकी बस की बात नहीं है। इसलिए अपने आप पर ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें। कोई लड़की प्रेम करती है लड़का से, लेकिन उस लड़के पर ज़्यादा विश्वास रखती है, अपने आप पर विश्वास नहीं रखती, अपने माता पिता पर विश्वास नहीं रखती है, लेकिन उस लड़के पर विश्वास रखती है जो अनजान है। जो अनजान है, केवल दिखावटी प्रेम दिखा रहा है, उस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन उसके अपने ऊपर खुद का विश्वास नहीं है, तो वह लड़की अपने आप को बर्बाद कर रही है, अपने परिवार को बर्बाद कर रही है। ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो कुछ ही समय में ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेती है जो विश्वास के पात्र नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है। ये कुछ लड़की गलत कर देती हैं, जिसके चलते समाज में भी बदनामी होता है। लोग सही को भी गलत जानने लगते हैं, मानने लगते हैं। हो सकता है मेरे साथ ऐसा भी गलती हो सके। वैसे लड़कियों को समझना होगा, जानना होगा कि हमको क्या करना होगा, कैसे रहना होगा, ताकि आप उस उलझन से, उस कष्टदायक पीड़ा से बच सकें। बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर में, टीवी में, यूट्यूब पर बहुत तरह का वीडियो आता है, बहुत तरह का न्यूज़ आता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, उस लड़की के साथ ऐसा हो गया। ये बहुत सी लड़कियां सुनती भी हैं, फिर भी गलती करती हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या उस समय उनका प्यार अंधा हो जाता है, उनका मन मस्तिष्क बंद हो जाता है काम करना, कि उस जाल में फंस जाती हैं? अगर ये बात जो समाचार न्यूज़ पर दे रहा है, टीवी पर दिखा रहा है, अगर इनके दिमाग में ये बात आती तो शायद उनका जीवन बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन वे ऐसा नहीं समझती हैं। उनका ऐसा लगता है कि प्रेम ही सब कुछ है। अपने आप को प्रेम के नाम पर बर्बाद कर देती हैं। ये बहुत गलत बात है। वैसे लड़की अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं सोचती हैं कि उनके माता पिता कितने लाड प्यार से उस बच्ची को पालते हैं। एक खरोच भी आता है तो माता पिता दुखित हो जाते हैं, माँ दुखित हो जाती है कि मेरे बेटी को चोट कैसे लगा। वो नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी को कष्ट हो। और जब वह लड़की ऐसे जाल में फंस जाती है तो मना करते हैं, बेटी ऐसा मत करो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, वो अपने प्यार के अहंकार में डूब जाती है। उसका मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, धोखा मिलता है। तो उसके माता पिता को बहुत कष्ट होता है कि मेरी बेटी, जिसको मैंने इतना लाड प्यार से पाला, वह मेरे खिलाफ जा रही है। उस माता पिता को कितना कष्ट होता होगा, आप जरा सोचिए। जिस माँ पिता ने उस बेटी को, चाहे बेटा को जन्म देती है, धीरे धीरे पालते पालते बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसके ज़रूरतों को पूर्ति करती है, वही लड़की अपने माता के पिता के खिलाफ हो जाती है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। और जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसका बेटा हो जाता है, उसकी बेटी हो जाती है, तब उस समय समझ में आता है कि माता पिता क्या चीज़ होते हैं, वे अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं, बच्चे के लिए भलाई के लिए क्या सोचते हैं, तब समझ में आता है। लेकिन उस वक्त नहीं समझ में आता है, क्योंकि उस समय युवा पीढ़ी रहता है, शरीर में गर्मी रहता है, अपने आप को बहुत चालाक समझता है। लेकिन ये नहीं समझता है कि जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे दादा दादी हैं, वे हमसे कई गुना इस समाज में, इस दुनिया में रहे हैं। वे जानते हैं कि ये दुनिया कैसी है। इस दुनिया के हर एक एक बात को
उसके अनुसार उनको जानकारी है, क्योंकि आपकी उम्र से आपके पिता और दादा की उम्र काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको समाज में रहने का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए आपको हर समय हर जगह पर बोलते हैं कि नहीं, सही तरह से चलो। आपको क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं, क्यों कुछ बनने के लिए कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कुछ काम नहीं किया, तो आज मुझे कितना कष्ट हो रहा है। वे नहीं चाहते हैं कि जो मुझे कष्ट हो रहा है वे मेरे बाल बच्चों को मिले, इसलिए बोलते हैं। ना कि माता पिता आपको बोलने के लिए शौक़ रखते हैं, चाहे उनका इच्छा होता है कि आपको मारे पीटे दबाएं, नहीं, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन एक मजबूरी ज़रूर है। वे चाहते हैं कि आप कुछ काम करें, कुछ लायक बने, ताकि उनका भी नाम समाज में हो सके, इसलिए आपको डांटते हैं। इसलिए कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अपने माँ पिता का बात का कभी बुरा न माने। अगर मन में कोई ख्याल आता है, कहीं गलत रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, उस रास्ते पर आप जा रहे हैं, तो अपने माता पिता को जरूर सतर्क करें, उसको बोलें कि आप ऐसा हम कर रहे हैं तो हमको क्या परिणाम मिलेगा। आप अपने माता पिता से पूछिए, वो बताएंगे कि अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपको बहुत कष्ट होगा। तब आप अपने रास्ते को बदल लेंगे कि नहीं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं शायद वो गलत है। तो ये बात अगर आप अपने माता पिता से नहीं कहते हैं तो उनको जानकारी कैसे होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, जाओ बेटा पढ़ो, लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं ये आपके माता पिता नहीं देख रहे हैं। आपको वहाँ पर कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। आपके जो नज़दीकी हैं वो आपसे दूर हो गए। अब आपको सोचना है कि आपको ये बात अपने गार्जियन से बताएं कि नहीं बताएं। अगर आपके मन में थोड़ा भी शक होता है किसी भी बात के लिए, तो आप डायरेक्टली अपने माँ पिता को बताएं, ताकि समय रहते, वक्त रहते आपके माता पिता उस बात को विचार करके, उस बात पर अमल करके सही रास्ता निकाल सके। आप डरने लगते हैं कि मैं अपने बात को, चाहे वो प्रेम की बात हो या कोई भी बात हो, अगर अपने पिता से, अपने माँ से शेयर करते हैं तो माँ क्या समझेगी, ये आप सोच लेते हैं। लेकिन आप ये बात कभी भी नहीं सोचे। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाता है तो आप डरिए मत, कभी भी मत डरिए। ये बात अपने माता पिता से कहिए। जब कहिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं, मेरी बेटी ने हमें अपना जानकर बताई है। तब आपके माता पिता उस पर ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे और बर्बाद होने से पहले आपको बचा लेंगे। क्योंकि आपके पिता और माँ आपको भली भांति समझते हैं कि मेरा बेटा चाहे बेटी कैसी है, लेकिन आप उनसे छिपाइएगा तो आप गलत करिएगा। कोई भी बात अगर छिपाते हैं तो सेम गलत करते हैं। इसलिए कोई बात मत छिपाइए, डायरेक्टली अपने माँ पिता से बोलिए और कहिए कि पिताजी मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। तब आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और आप अपने जीवन में और भी उन्नति और प्रगति कर पाएंगे।